उत्तराखंड में बच्चों के अधिकारों से संबंधित बिंदुओं पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने 14 विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा के साथ राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम ने देहरादून के कई मदरसों में भी औचक निरीक्षण किया, जहां कई अनियमितताएं पाई गई। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में सभी अनियमितताओं पर साफ कर दिया है कि शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक आयोग की मिलीभगत के कारण उत्तराखंड में 400 से ज्यादा मदरसे अवैध रूप से चल रही हैं, जिन पर आयोग की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारियों को दिल्ली तलब करने की तैयारी में है। इसके अलावा आयोग को देहरादून में कुछ ऐसे मदरसे भी मिले हैं जहां दूसरे राज्यों से बच्चे लाकर मदरसों में रखे गए थे। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम का दावा है कि औचक निरीक्षण के दौरान उन्हें ऐसे मदरसे भी मिले जिनमें हिंदू बच्चों को इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जा रही थी। वो किस इलाके में गए थे हम? आप डायरेक्टर साहब आ जाइए ना। मैडम आप नहीं आ रही? कारगी ग्रांट आप रहिएगा, आप बता दीजिएगा मेरे बोलने में कुछ चूक हो तो। नमस्कार, मैं प्रियंक कानूनगो, अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। मेरे दाईं ओर बैठी हुई हैं डॉक्टर गीता खन्ना, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं, और मेरे बाईं ओर डायरेक्टर हैं यहाँ के महिला बाल विकास के। आज हम लोगों ने उत्तराखंड में बच्चों के अधिकारों से जुड़े हुए कानूनों की क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए एक वृहद बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में लगभग 14 अलग अलग विभागों के साथ बैठकर के विभिन्न बिंदुओं पर एक 11 पेज का पूरा क्वेश्चनायर, एक बड़ा जो रिव्यू का फॉर्मेट था उस पर हमने रिव्यू किया। कई सारी चीज़ों पर, कई सारे विषयों पर बहुत बातचीत हुई। कई सारे नवाचारों के बारे में हमने जाना। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि कोविड के दौरान प्रभावित हुए वे सभी बच्चे जो कोविड केयर बाल स्वराज पोर्टल पे दर्ज हैं, हमको उत्तराखंड की राज्य सरकार ने बताया कि उन सभी बच्चों को राज्य की एक विशेष योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रति माह दी जा रही है। इस पर राष्ट्रीय बाल आयोग ने संतोष व्यक्त किया है। हम ये जानकारी दूसरे राज्यों के साथ भी साझा करेंगे और ये एक तरीके से उत्तराखंड राज्य की बेस्ट प्रैक्टिस है जो देश के दूसरे राज्यों को बताई जाएगी। हमने यहाँ पे ये भी पाया कि राज्य की एक विशेष योजना है जो दिव्यांग बच्चों को पेंशन के रूप में एक नॉमिनल राशि प्रतिमाह देने का काम करती है। ये भी एक प्रकार का अनुकरणीय उदाहरण है जो अन्य राज्यों को दिया जाएगा। यहाँ हमने ये पाया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जो 4 Ds हैं, डेफिशिएंसीज हैं, डिलेज हैं, डिसऑर्डर्स हैं और डिसीजेज हैं, उनमें 55,000 बच्चों का स्क्रीनिंग किया गया है। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी 7,000 बच्चों को जो है वो पेंशन दे रहा है, और शिक्षा विभाग के पास जो बच्चे दिव्यांग हैं और स्कूल शिक्षा में हैं उनका आंकड़ा कुछ कम है। हमने निर्देश दिया है कि जो आंकड़ा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का है उसने अच्छे से स्क्रीनिंग की है। इस डेटा को डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के कन्वर्ज किया जाए। ब्लॉक स्तर पे या जैसी सुविधा हो, मेडिकल कैंप लगाकर सभी ज़रूरतमंद बच्चों को जो आइडेंटिफाइड हैं मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए जाएं, जिससे कि उनको पेंशन, शिक्षा और दूसरे लाभ मिल सकें। हमने शिक्षा विभाग को भी ताकीद किया है कि सभी बच्चों को चाहे स्कूल लाना पड़े, चाहे उनको होम बेस्ड लर्निंग के माध्यम से जोड़ा जाए,
शिक्षा से जोड़ा जाए। यहाँ पे HIV एड्स अफेक्टेड बच्चों का डेटा भी आज साझा किया गया। हमने महिला बाल विकास विभाग को निर्देश दिया है कि इसका भी परीक्षण करवा के जिन बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ दिया जा सकता है उस तरफ हमको आगे जाना चाहिए।